राम दिव्य दृष्टि के लिए बिंदु त्राटक का ज्ञान करवा रहा हूँ। मनुष्य दिन भर व्यस्त रहता है, अनेक प्रकार की समस्याएं सुलझाने में लगा रहता है। उसका मन इधर से उधर भटकता रहता है। लेकिन मैं दिव्य दृष्टि के लिए ऐसी सरल विधि बता रहा हूँ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। साधारण मनुष्य भी जो इसको कर सकता है, न इसमें जटिलता होती है, बिल्कुल सरल विधि है। मनुष्य दिन भर में जो है व्यस्त रहता है, तो हमारा केंद्र बिंदु है उस मन को ध्यान में उसको अंदर ले जाना। कहाँ ले जाना? बाहर नहीं। ध्यान करते हैं तो उसको बाहर भटकता, आप जो आंख बंद कर लेते तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। उसको बंद करने के लिए और इस दृष्टि को दिव्य करने के लिए एकाग्र कर देते। क्या कर देते? एकाग्र होने से जो है मन जो है अंदर चला जाता है और अंदर क्या वो देखने लग जाता है और दिव्यता, दृष्टि में दिव्यता हो जाता है। अलौकिक प्रकाश, अलौकिक, लौकिक प्रकाश नहीं, अलौकिक प्रकाश दृष्टि में हो जाता है। तो इसे दिव्य साधना कहते। क्या कहते हैं? दिव्य त्राटक। या इसका दूसरा नाम, इस त्राटक का नाम दिव्य साधना भी। ऋषि मुनियों के अंदर ये दिव्य साधना पहले कर लेते थे। जो अष्टयोग से जो साधना प्राप्त नहीं हो सकती वो इससे प्राप्त हो जाती। इतना इसका है। करना क्या आपको? ये जो 3 प्रकार के त्राटक होता है ना, दूर का त्राटक, नजदीक का त्राटक और अंतर का त्राटक, तो ये दो मध्य का त्राटक है, थोड़ा नजदीक का, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है? आप सीधे बैठ गए, लेकिन ये करना प्रातःकाल, सूर्योदय के समय में। या दिन में करते हो तो आपकी खिड़कियां वगैरह बिल्कुल बंद रख देनी चाहिए। अब आप आसन लगा दीजिए, लगा दिया आसन। एक जो है ड्राइंग पेपर लीजिए है, और ड्राइंग पेपर को दीवार के ऊपर चिपका दीजिए। इसके ऊपर एक बिंदु, काला बिंदु, कैसा बिंदु? काला बिंदु लगा दीजिए। अब आप क्या करो? ध्यानस्थ हो जाओ बिल्कुल। शरीर को ये पहले आंखों का भी व्यायाम कर सकते हो। ये आंखें भी थोड़ा विश्राम मिल जाए, खुल जाएगी आंखों को। और उसके बाद में आप वो जो काला बिंदु है ड्राइंग पेपर के ऊपर जो काला बिंदु लगाया, उस काले बिंदु को बड़े ही ध्यान से देखो। आंखें बंद नहीं करनी है, वो अपनी दृष्टि किसके ऊपर रखनी है? उस काले बिंदु के ऊपर रखनी है। रखते जोरदार जमा दीजिए, जमाओ, मिनट 2 मिनट लगने दो। और उसके बाद में क्या होगा? आपको अनुभव होगा कि वो काला बिंदु लोप हो रहा। क्या हो रहा है? बिल्कुल लुप्त हो जाता है और केवल उसकी जगह पर प्रकाश होता है। क्या होता है? तब आप समझ लीजिए कि मैं जो साधना करता हूँ त्राटक की, बिंदु त्राटक की, उसका पहला सोपान, पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रख दिया हूँ। कैसे कक्षा होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, पहले सोपान पर पांव रख दिया हूँ। उसके बाद में आप दूसरी सीढ़ी का करो। क्या करो? वो जो काला बिंदु है उसके चारों यूं लकीरें खींच दी लकीरें। फिर अब ध्यानस्थ होकर के दोपहर और प्रातः काल के समय में 4, 5, 6 दिन तक इसका अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना? वही है, काले बिंदु को देखना और जो लकीरें हैं उनके ऊपर भी ध्यान करना। आप ध्यान करते आपको ऐसा बिल्कुल टकटकी नहीं लगाना भाई। टकटकी लगाओ गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल आप उसकी ओर देखोगे और देखते रहने से ऐसी स्थिति पैदा होगी कि वो जो काला बिंदु है वो दिखाई नहीं देगा और जो आपने रेखाएं खींची है चारों ओर वो भी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। केवल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से भी तेज प्रकाश वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये आप जो है दूसरी सीढ़ी पर चढ़, बहुत आनंद आएगा आपको। अब तीसरी सीढ़ी, 2 सीढ़ी हो गई।
अब तीसरे सीढ़ी पर आप पाँव रखने के लिए तीसरा बता देता हूँ। वो जो काला बिंदु है उसके सामने आपने जो लकीरें खींची है काली, और उनके चारों ओर 7 वर्तुल बना दी। वर्तुल मतलब गोल घेरे। वो बिंदु तो है, बिंदु के यूं लकीरें हैं, और लकीरों के पास में चारों ओर कितने बनाने? 7। जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, वैसे 7 यूं बना दीजिए, घेरे बना दीजिए घेरे। अब आप जो फिर बैठ जाए प्रातःकाल, देखो वो पहले अभ्यास 5-7 दिन तक करना, दूसरा अभ्यास 10-15 दिन करना, और तीसरा अभ्यास है फिर यह 8-10 दिन तक करना। फिर आप बढ़ के प्रातःकाल के आखिर तेज प्रकाश नहीं होना चाहिए कमरे में, कमरा बंद कर दीजिए, फिर देखो आप उसके अंदर यूं देखने से क्या होगा, वो जो बिंदु है वो बिंदु भी लुप्त हो जाएगा, और जो रेखा खींची है वो रेखा ही भी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। और केवल 2 घेरे, कितने घेरे? 7 घेरे अपने बनाए, केवल 2 घेरे वो भी लुप्त हो जाएंगे, और उनकी जगह पर स्वर्णिम प्रकाश, कैसा? सोने जैसे चमक वो आपको दिखाई। लेकिन अब ठहरना नहीं है, आपको फिर अभ्यास करना। अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति होगी श्रोताओं को, साधकों को, कि वो जो बिंदु है वो भी नहीं दिखाई देगा, रेखाएं भी दिखाई नहीं देगी, और जो गोल घेरे 7 थे, 2 पहले अब 7 ही घेरे दिखाई नहीं देंगे, और उनके ऊपर एक अलौकिक स्वर्णिम प्रकाश। कैसा प्रकाश? स्वर्णिम प्रकाश से प्रकाश दिखाई देगा, और वह प्रकाश दिखाई देगा। उस समय ऐसी स्थिति प्रेरित होगी, आनंद ही आनंद हो, बिल्कुल आनंद, सब विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, बिल्कुल आनंद ही आनंद होगा। और परमानंद जिसे कहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। शरीर वगैरह कुछ दिखाई, बाहर वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे, केवल वो स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देगा। इसे कहते हैं तुरीयावस्था। आपने पढ़ा होगा ना, कबीर जी क्या कर, ज्यादातर तुरीयावस्था की लिखते थे साखियां, और उनके ध्यान के अंदर ज्यादातर यही आता था। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है शरीर की। पहली सुप्ता जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी सुप्तावस्था, और चौथी होती है तुरीय अवस्था। ये तुरीय अवस्था आ जाएगी, उसका मतलब क्या होगा? ओ आत्म प्रकाश। ये तुरीय अवस्था क्या है? आत्मा आपके अंदर के, अपन अंदर देख रहे हैं, ध्यान अंदर लगा हुआ, मंदिर अंदर गया ना, तो उस ध्यान से जो है प्रकाश आत्मा का बाहर निकल करके उस बिंदु के ऊपर पड़, रेखाओं के, वर्तुल रेखाओं के ऊपर पड़ रहा है, और उसकी चमक से वो चमक ही दिखाई देगी, और उसका जो प्रकाश है ना, वो बिंदु पर पड़ा, वो आपकी आंखों में आएगा। कहाँ आएगा? आपकी आंखों में आएगा, और एकदम आपकी आंखें दिव्यमय, बहुत स्वर्ण चमकमय, तेजमय, आकर्षण, सम्मोहन, जितने भी शक्तियां हैं वो किस में आ जाएगी? आपकी आंखों में। बड़ी जबरदस्त बात है, आपकी आंखों में आ जाएगी। इसलिए आपको ये से जो बहुत, और देखो, और एक बहुत अच्छी बात है, इसके बाद में एक और प्रयोग करना है कि बोर्ड लगा दीजिए, उसके ऊपर गोल बिंदु थोड़ा 1 इंच लंबा चौड़ा लगा दीजिए, फिर उसको बार बार देखिए। उसको देखने से वो बिंदु लुप्त भी होगा, और उसकी जगह प्रकाश हो, और फिर वापस वो बिंदु पहले छोटा होगा, फिर प्रकाश होगा, और फिर जो है वापस प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अरे इसे सहजावस्था, अरे कबीर जी ने तो पूरा जीवन ही अपना इसमें सहजावस्था में लगा दिया था। योगी यति सिद्धि और जितनी साधनाएं करते हैं, सिद्धि समाधियां, तर्क विचारानंद अदृश्यता और तत्वातीत जितनी समाधियां सब लगाने के बाद जो स्थिति होती है केवल्य समाधि, वो केवल्य समाधि सहजा अवस्था इस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। और इसका सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, ये जब अवस्था होती है तब कोई आदमी आप ध्यान में है,
वो सहजावस्था में आप प्रकट हो गए हैं, तो आपकी दृष्टि में दूर आदमी आ रहा, आपके कमरा बंद और जब वो सीढ़ी पर पाँव रखेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि फला आदमी, उसका मुखमंडल आपको बिल्कुल स्पष्ट देगा। फला आदमी कैसे वस्त्र पहना हुआ है, कैसी उसकी आकृति है, कैसा मुखमंडल है, और जो है उसके जेब में क्या है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। और जेब में जो पत्र है उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। और धीरे धीरे उसका भूत का भविष्य का सब ज्ञान आपको हो जाएगा। इतनी ही वैसे योग की सबसे उत्तम अवस्था, ताटक की सबसे सरल से सरल विधि है। दूसरी विधियों में तो बहुत कठिनाई होती, रोग हो जाते, इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। और सहजावस्था प्राप्त होने से भगवान के दर्शन होते हैं, आपका आनंद आ जाएगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।